माता सती जब जलकर भस्म हो गई तो भगवान शिव घोर तपस्या में विलीन हो गए। इस समय एक राक्षस ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे एक वरदान मांग लिया कि उसे कोई मार न पाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो संभव है नहीं, कोई और वरदान मांगो। तब ताड़कासुर ने कहा कि उसे सिर्फ भगवान शिव का ही पुत्र मार पाए, क्योंकि ताड़कासुर को पता था कि भगवान शिव तो तपस्या में विलीन है। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और उसके बाद ताड़कासुर ने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। इसी समय माता सती ने पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म लिया और वो भी तपस्या में विलीन हो गई ताकि उनका विवाह भगवान शिव से हो पाए। ये बात सुनकर सभी देवतागण प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि ये एक उपाय हो सकता है ताड़कासुर का अंत करने का, कि भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी जाए। तो वो सहायता मांगने के लिए माता पार्वती के पास गए। पार्वती जी ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने से मना कर दिया। तब सभी देवतागणों ने निर्णय लिया कि कामदेव और उनकी पत्नी रति जाएंगे भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए। तो दोनों कामदेव और उनकी पत्नी गए। उन्होंने नृत्य किया, गान किया और फिर एक पेड़ के पीछे जाकर कामदेव छुप गए और वहां से शिव जी पर फूलों के बाण बरसाना उन्होंने आरंभ किया। एक बाण जाकर भगवान शिव के हृदय पर लग गया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। उस दिन थी फाल्गुन मास की पूर्णिमा। जैसे ही भगवान शिव को पता लगा कि ये सारा कार्य कामदेव का है, उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद देवी रति ने क्षमा मांगी भगवान शिव से और उन्हें बताया इस पूरे कार्य का कारण सुनकर भगवान शिव ने सभी देवतागणों को क्षमा किया और कामदेव को भी पुनर्जीवित किया। कितना और कैसे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए मान गए। इस बात को सुनकर सभी देवतागण प्रसन्न हो गए और उन्होंने फूलों की होली खेली। इसीलिए होलिका दहन की जो भस्म होती है वो शिवलिंग पर भी चढ़ाई जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी का अर्थ क्या है? जब भी कोई व्यक्ति साधना करके अपना आज्ञा चक्र जागृत कर लेता है, लेकिन यदि उसका अनाहत चक्र संतुलित नहीं है, ऐसे व्यक्ति का सांसारिक बातों से मन हट जाएगा, रुचि हट जाएगी, उसका बाकी प्राणियों के साथ रहना कठिन होने लगेगा। ऐसा व्यक्ति यदि साधना करके अपनी कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा भी रखता है तो उसके लिए कार्य सरल नहीं होगा, क्योंकि जब तक अनाहत चक्र संतुलित नहीं होता है तब तक शिव और शक्ति का मिलन नहीं हो पाता है। तो प्रहलाद के अलावा ये एक और कहानी है होली की। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। ऐसी कुछ और बातें हर हर महादेव मिलते हैं अगली बार।